हेलो फ्रेंड्स। सो कैसा रहा आज आपका दिन? होप आपका निफ्टी के लेवल्स काम आए होंगे, जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के, एंड स्टॉक एनालिसिस भी होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो विद दैट हम लोग आज फिर से कमोडिटी एनालिसिस लेके आ रहे हैं। होप आपको हमारा पहला वाला कमोडिटी एनालिसिस का वीडियो आपको काम आया होगा आपके स्ट्रैटेजीज और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। ओवरऑल मार्केट का लास्ट फ्राइडे से लेकर आज के दिन में थोड़े जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हुए हैं, काफ़ी टेंशन हो चुका है, बी इट इन मिडल ईस्ट, बी इट इन यूरोप एंड ऑल। सो द वे द थिंग्स आर शेपिंग अप बिटवीन इज़राइल एंड ईरान, कमोडिटीज़ थोड़ी वॉलेटाइल हो जाएगी। प्रडिक्शंस थोड़े बहुत कहेंगे कि लेवल्स में ना भी आ पाएँ। सो बी केयरफुल जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हैं इन कमोडिटीज़। और हम लोग आपको अभी दिखाते हैं हमारे लेवल्स क्या है और क्या हमें लग रहा है कि मार्केट कैसे बिहेव करनी चाहिए अक्रॉस द फोर कमोडिटीज़, दैट इज़ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर। सो देखते हैं कमोडिटी एनालिसिस इन डिटेल एंड डू लाइक अस आवर वीडियोज़, do share it with your friends and subscribe to our channel. थैंक यू सो मच। चलिए हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग कमोडिटीज़ के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। कमोडिटीज़ में थोड़ा सा करेक्शन आया है, माइनर सा करेक्शन जैसा लग रहा है। सो वी विल रिव्यू गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस एंड यूएस ऑयल। मेरे सारे चार्ट्स यूएस डॉलर वाले चार्ट्स हैं, तो आपको अगर देखना है इंडिया के हिसाब से तो आपको एमसीएक्स के चार्ट्स पैरेलली खोलने पड़ेंगे। सो यू कैन ऑलवेज यूज़ लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि गोल्ड का एक चार्ट ओपन करके रखा है, ये है गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, वैसे ही गोल्ड फ्यूचर्स। सो ऑल दोज चार्ट्स आर यूजुअली अवेलेबल। और जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे ऐसे सिंबल के साथ क्रॉस हेयर और इंटरवल सिंक कर सकते हैं, टाइम सिंक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका लेवल टू लेवल मैपिंग हो जाएगा। सो टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे इंटरवल्स लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पे टाइम लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जितना यहाँ पे ये रहेगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अभी डेली रखता हूँ तो यहाँ पे भी ये डेली में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थीम ब्लैक रखी है, बट दिस इज़ जस्ट टू शोकेस यू डिफरेंशिएशन बिटवीन द गोल्ड एंड यूएस डॉलर चार्ट एंड इंडिया चार्ट। तो अभी मैं इसको वापस मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं यूएस चार्ट देखता हूँ और उसके बाद मैं गोल्ड का इंडियन चार्ट देख के आई यूजुअली पुट अक्रॉस माई लाइन्स एंड ऑल दोस थिंग एंड देन आई टेक द ट्रेड। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं रीज़न क्या है, तो एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 1 आवर का रखता हूँ तो 1 आवर में यहाँ पे इंडिया मार्केट जो खुलती है वो खुलती है 9 बजे, तो ये सुबह के 9 बजे। तो या फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ 8:30। एक तो गैप रहता है हाफ एन आवर का, तो अगर मैं 30 मिनट्स का ले लेता हूँ चार्ट, 30 मिनट्स, सो 6:30 और ये यहाँ पे आ गया 3:30, ये सब यहाँ के अगर आप देखेंगे तो ये 9 o'clock का चार्ट है। तो ये 9 o'clock का चार्ट है, लेकिन 9 o'clock से लेके ये 9 o'clock है, ये पूरा चार्ट मिस्ड आउट है यहाँ तक का। तो ये चार्ट जो मिस्ड आउट होता है, इसके कैंडल्स हमें पता नहीं चलते हैं। तो इलियट वेव्स या ऐसे कैलकुलेशंस के टाइम ये वेव्स हमें काफ़ी ज़रूरत होती है चार्ट की। सो फुल डिटेल इंडिया के चार्ट में मिस्ड आउट होती है, हैंस आई डोंट यूज़ इंडिया चार्ट। ठीक है, सो दैट्स जस्ट अ कंफर्मेशन टू टेल यू दैट व्हाई वी शुड यूज़ ग्लोबल चार्ट्स रादर देन द इंडिया चार्ट्स। सो ओवरऑल अगर मैं इसको डेली में पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है डेली में। डेली में अगर आप देखेंगे तो इसको गोल्ड का थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। इट वॉज सपोज टू बी थोड़ा करेक्शन ज़्यादा होना चाहिए,
बट लग रहा है कि बीइंग अ कमोडिटी ये भाई साहब थोड़ा ऊपर अब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट लेट्स सी। माय इंटेंशन इज़ कि एटलीस्ट ये एक बार 2320 के नीचे आ जाए या उसको टच करे, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो फिर वेव 5 की सीरीज शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे कि वेव 4 मैंने यहाँ पे मार्क किया 2319 के आजू बाजू, दैट्स व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड कि अगर ये यहाँ पे आता है तो मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर ये हो जाएगा देन वी हैव अ कंप्लीट काउंट्स सेइंग दैट ओके ये यहाँ तक आया था। और इसका मैं अगर एनालिसिस हम देखते हैं, सो ए हुआ, ये बी हुआ, जो सी है इसको 2312 तक आना चाहिए। इट हैज़ कम टिल हियर सी 2324 तक। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था, एक ही बार ये गया है नीचे, और दैट ऑल्सो काफ़ी बायर का फिर प्रेशर था, तो जिसकी वजह से ये डोजी कैंडल बनी है। सो लेट्स होप अगर ये फिर से एक बार बनता है यहाँ पे, देन दिस विल मेक अ कंप्लीट सी which will also complete the fourth series, and then we can see another wave which will be bullish cycle. So with that मैं गोल्ड में इतना कुछ खास नहीं है, फोर्थ वेव है, शांति से चल रही है। सो यूजुअली वेव 2 एंड वेव 4 काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं, एंड दे आर यूजुअली लेस प्रिडिक्टेबल। मतलब सी इसके अंदर जो बी एंड सी है, बी मेनली तो काफ़ी डिफरेंट वे में बिहेव करता है। सो वी आर जस्ट वेटिंग टू सी के 4 कंप्लीट हो, तो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। अगर बाय चांस ये यहाँ पे आ जाता है देन इंटरेस्ट विल बी टू गो बाय ऑन डिप्स के, जैसा मैं प्लान करूँगा। सो दैट्स अबाउट गोल्ड। सिमिलर लाइन पे सिल्वर भी देखते हैं। पहले मैं सब हाइड कर देता हूँ, चार्ट पहले देखते हैं क्या होता है। तो सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाई हुआ था, ये लो हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। सम मोर करेक्शन वाज सपोज टू हैपन, बट वी डोंट नो। लेट्स सी अगर ये होता है कि नहीं होता है। लेट मी जस्ट गो बैक टू 1 आवर चार्ट। 1 आवर में अगर हम देखें तो ये जैसे ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, सॉरी ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी जो है यहाँ पे इस तरह से देखते हैं क्या कह रहा है। ये 5, ये 4, अगर मैं ये इसको ये 4 एंड 5 यहाँ पे हो चुका है। एक मिनट। सो नाउ लेट मी सी दी सम कैलकुलेशंस। ये तो यहाँ तक आ चुका है। सो चांसेस है कि अब ये 1 2 अभी 3 4 5 करने का शुरू कर सकता है। सो लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन प्लॉट द लेवल्स। वन 2 ऐसे कुछ करेगा, 3 4 5, और इसको हम दे देते हैं, ये कुछ इस तरह से कर सकता है। सो सेशन तो एक्टिवेट हो सकता है। आई विल वेट कि यहाँ तक जाए। मैं यूजुअली सिल्वर में ट्रेड नहीं करता, सो आई कमोडिटीज़ में, सिलेक्टेड कमोडिटीज़ में ही करता हूँ। सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ही कभी कभी अननेसेसरी स्पाइक्स दे देता है। सो बी केयरफुल विद द सिल्वर साइड। सो ये सिल्वर का है, बट आई विल वेट टू सी इफ ये 1 क्रॉस होता है कि नहीं। ऑल्सो अगर आप यहाँ देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फिल करने भी जाएगा। एज अब अगर हम देखने जाएं प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, तो चांसेस है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको इसे फिल करना है। तो ये फिल करके फिर ये वापस नीचे आ सकता है, या फिर ये फिल करने के लिए ऊपर जाएगा, इधर भी जा सकता है। ये भी एक ब्लॉक है। सो लेट्स सी हाउ डज सिल्वर गोज। तो शांति वाला ट्रेड है सिल्वर में। नेचुरल गैस, ये बेचारा पिट ही रहा है, बहुत पिट रहा है। ये जितना पिट रहा है उससे तो लग रहा है कि ये $1 तक जल्दी ही पहुंच जाएगा।
एंड विच विल बिकम अ बॉटम्स बॉटम, मतलब इसको अगर हम लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था वीकली में भी अगर आप देखें तो दिस इज़ द मेन थिंग, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 1.448 के नीचे। और अगर हम ये देखें तो 1.516 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। सो वेटिंग टू सी दैट, बट एक बार ये आ जाएगा तो फिर चांसेस इसके अंदर भी बाय की सीरीज एक्टिवेशन हो जाएगी, बट आई विल ऑलवेज गो फॉर अ बाय ओनली आफ्टर द $3, उसके पहले तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसे अगर हम देखने जाऊँ तो यहाँ से ऐसे हम लोग एक बना सकते हैं ऐसे कप एंड हैंडल वाला भी, या फिर यहाँ से भी एक कप एंड हैंडल बन सकता है $3.6 से, तो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बन सकता है। क्या बन रहा है इलियट वेव के हिसाब से? इलियट वेव के हिसाब से मैं चला जाता हूँ 4 आवर में, 4 आवर से अच्छा 1 आवर में चला जाता हूँ। 1 आवर में देखते हैं क्या हो रहा है। हमारा सी रेजिस्टेंस था, सी के अंदर फिर ये 2 था, 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था 2, और उसके अंदर हमें अभी 3 के लिए एक्टिवेशन करना था। 3 के अंदर अगर हम देखें तो ये 1 हुआ, सॉरी ये 1, ये 2, ये 3, मेरे ख्याल से 3 हम, हाँ ये 3 कह सकते हैं, या 3 4 5 5 करके ये 3 यहाँ पे आएगा। सो समवेयर अराउंड ईयर $1.5 जो मैं पहले कह रहा था 1.5, ये 1.6, ये दोनों जोन हैं जो सपोर्ट जोन्स की तरह एक्ट करेंगे, या फिर इस सभी को हम लोग एक, सो ये टोटल 3rd सीरीज़ बनेगी, फिर ये 4th, और उसके बाद कहीं जाके ये भाई साहब 5th बनने के लिए रेडी होंगे। और यहाँ पे 5th अभी फ़िलहाल मेरे को लग रहा है दिस इज़ एट 1.149, लेट्स सी, मैं अगर 1.5 के पास भी आ गया तो भी अच्छा है। ये मेजर 3rd सीरीज़ कंप्लीट करेगा, और उसके बाद 4 and 5, विच मीन्स दैट ओवरऑल हमें डाउट तो है ये $1 के आजू बाजू ही जाएगा, बट लेट्स होप एंड लेट्स सी वेयर एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग। बट आई विल, एज आई सेड, इसके अंदर ट्रेडिंग के लिए सेटअप तभी बनेगा जब ये $3 के ऊपर जाएगा, क्योंकि एक बार ये नीचे गया तो फिर से कंसोलिडेशन होगा, फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, एक साइडवेज मूवमेंट में चला जाएगा। सो इट विल रियली टेक टाइम। सो राइट नाउ ट्रेडेबल आई विल से कि हाँ ये 3rd वेव में शॉर्ट करना है तो हम देख भी सकते हैं, बट आई विल लाइक टू सी द अपर साइड, बिकॉज अप साइड में इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि एट द बेस्ट ये $1 तक ही जा सकता है, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट इन नेचुरल गैस, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रहे हैं उसके हिसाब से चांसेस हैं कि ये भाई साहब भी कभी भी बढ़ सकते हैं। सो इफ़ यू सी फ्रॉम हियर टू हियर देर आर हाई चांसेस दैट इट कैन गो वेरी फास्ट वंस इट क्रॉसेस द $3. सो नथिंग ओवर हियर, आई एम जस्ट सिटिंग अराउंड enjoying the view of the natural gas. यूएस ऑयल को भी पहले हाइड कर लेते हैं, पहले डेली व्यू देख लेते हैं। डेली व्यू क्या कह रहा है? मार्केट नीचे उतरने की कोशिश में है, सो इट्स ट्राइंग टू कम डाउन, एंड लेट्स सी कहाँ तक ये आ रहा है। ये देखिए एकदम काफ़ी बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, विच मीन्स इट्स अ वेरी कंसोलिडेशन जोन्स में जा रहा है। वॉलेटिलिटी भी है और कंसोलिडेशन जोन भी है, तो साइडवेज मूवमेंट काफ़ी रहेगी। सो ये 4th कंप्लीट होने की चांसेस हैं। जैसे ये 4th मैं सोच रहा हूँ, ये 4th कहीं $84-82 है, तो अगर ये यहाँ पे भी कहीं कंप्लीट करता है फिर 5th वेव शुरू होगा। सो विथ ऑयल एंड गैस, keep the geopolitical news also in picture, because the way the war and all those things are being coming up and the speculations are coming up in the market, तो ये थोड़ा सा इसको नज़र में रखिएगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट एसएल, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। सो विद दैट लेवल्स ये हैं हमारे, एंड दिस आर ऑल इलियट वेव बेस्ड लेवल्स, सो बी केयरफुल। अगर आपको मार्क करने हैं तो लेवल्स 15 मिनट्स में मार्क कर सकते हैं, 5 मिनट्स में मार्क, 5 मिनट में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 15 मिनट में आप डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं लेवल्स। एंड जहाँ जहाँ कंसोलिडेशंस हो रहा है वहाँ पे आप लेवल्स मार्क करके देखिए क्या हो रहा है।
बट अगेन आई विल से कि लर्न इलियट वेव्स के हिसाब से इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे. अलॉन्ग विद दैट प्राइस एक्शंस विल ऑलवेज एड ए वेरी एडिशनल वैल्यू इन द कमोडिटीज़ मार्केट. सो होप आपको ये छोटा सा वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा ऑन दी कमोडिटीज़. एंड प्लान करिए अपने लेवल्स और प्लान करिए अपने ट्रेड. एंड अगर हमारे पास कुछ जानने जैसा लगा आपको तो डू लेट अस नो थ्रू कमेंट्स. ऑल्सो thank you for liking our videos, thank you for sending us a good comments. We really appreciate your comments and we really look forward to have more such insightful analysis for our subscribers and our members. So with that, thanking you all, and let's meet tomorrow.